भगवान में प्रेम हो जाए या भगवान से हम भगवान से प्रेम करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेम की सार्थकता तो तब है तब वो हमसे प्रेम करने लगे। हमारा देखना काफी नहीं है, हम तो रोज देखते हैं जाके, लेकिन जिस दिन उसने तुम्हारी तरफ देख लिया उस दिन तुम्हारा देखना सार्थक हो जाएगा। हाँ, अब बात तुम लोग की समझ में आ रही है, इसका मतलब बहुत सुंदर। यही सब तो समझना है, इसीलिए सत्संग चल रहा है। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दस दसहु। किसी ने हमसे पूछा, अरे किसने क्या नहीं पूछा था, वो बैठी है, अरे वो भाभी बैठी है, भाभी ना दिख रही, वो बैठी है, इन्हीं ने पूछा था, 6-7 दिन होगा जब पूछा था। बोली भगवान भोग कैसे लगाते हैं? हमने कि ठीक कथा जब होगी तब बताएंगे। बोले थे नहीं बोले थे, बोले बस तुम लोगों को दिखा देना है और खा लेना है। तो आज बताते हैं आप लोगों को भगवान भोग लगाते कैसे हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत सारे भक्तों के मन में है। नहीं है, अगर हमने 4 रोटी रखी तो 4 ही रोटी नहीं की तो यहाँ जाती, आती कि नहीं आती बताओ? तो खाते क्या है, आज बताते हैं। यही प्रश्न, यही सवाल जो है, एक बार एक शिष्य ने गुरु जी से कहा, तो गुरु जी ने कहा ठीक है बताएंगे, और हम भी बताएंगे, अब कल बताएंगे, ठीक है आज ही बताएं। तो ठीक है सुनो। तो उन्होंने तो कहा कि भैया कल बताएंगे। फिर शिष्य गया, जब बताओ ना गुरुजी भगवान भोग कैसे लगाते हैं? तो उन्होंने कहा फिर एक काम करो, जो हमने तुम्हारे लिए श्लोक दिया था कल याद करने के लिए, वो श्लोक याद किया का नहीं किया? गुरुजी ने श्लोक दिया था याद करने के लिए, याद किए कि नहीं किए? बोले ठीक कल सुना देंगे। बोले कल हम भी बता देंगे। तो रात भर उसने महाराज श्लोक के लिए रटा। श्लोक कोई भी हो, आप तो ऐसा समझ लो, सस्ता श्लोक, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश, इसी को समझ लो। उसने रात भर रटा, अब तो याद हो गया। अब भैया बोले गुरुजी अब बताओ ना भगवान भोग कैसे लगाते हैं? उन्होंने कहा क्यों श्लोक याद कर लिए? बोले हाँ ये श्लोक याद कर लिए। अब बताओ। बोले कहाँ से याद किए हो? तो उन्होंने जो जिस पुस्तक में लिखा था, बोले इसमें से याद किए, पुस्तक में से। तो गुरुजी ने कहा पुस्तक से याद कर लिए, मतलब पुस्तक से यहां से उठा करके अपने यहाँ बोलो रख लिया, यहां से उठा के यहां से रखा नहीं रखा, रख लिया? बोले हाँ। तो गुरुजी ने कहा अब जब यहां से उठ गया तो वहां तो होगा नहीं भाई, यहां से जब उठा लिया यहां रख लिया, यहां तो नहीं होना चाहिए। चेला कहता है गुरुजी वहां भी है और यहां भी है, भाई पुस्तक में भी है और यहां भी है। तो बोले भगवान भोग भी ऐसे ही लगाते हैं, भोग भगवान ऐसे ही लगाते हैं। आप परीक्षण करके देखना कभी, जब हम लोग ठाकुर जी को भोग लगाते हैं
तो परीक्षण करके देखना। आप जब उसको वजन करोगे ना तो उसमें भाई थोड़ा सा मतलब किंचित धरती से भी जो कम होता है इतना कम आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसा तो अभी तक आप कभी कहिए नहीं होगी। आपको तो भोग लगाना ही बाहर लगता है, कौन लगाए, कौन वजन कर रहा है? तो पहले वजन करो फिर वजन करो। लेकिन तुम लोग चालाक बहुत हो, जब ऐसी बात आ जाती है तो करके भी देखोगे। एक भक्त था, तो ये क्या करता था कि एक सालग्राम की बटकिया रखता था। उसका उसमें प्रेम नहीं था, लेकिन उस बटकिया के लिए चमका करके रखता था। अच्छी बढ़िया जो सालग्राम की बटकिया थी ना, उसको चमका करके रखता था, लोगों को दिखाता था। लोगों के लिए बहुत सारा पैसा देते थे, धन देते थे। अब तो बहुत सारा उसके पास पैसा आ गया। गांव वालों ने सोचा, बोले इतना सारा ये रोज आटा ले जाता है, धन ले जाता है, खातू पाता नहीं होगा, आज इसको कुछ नहीं लेना है, आज इसको कुछ भी नहीं देना है। और महाराज कल कुछ भी नहीं दिया। अब तो ये बड़ा हताश हो गया, तो देख ले भैया आज तो कुछ मिला ही नहीं। और गजब की बात तो ये थी कि संडे पड़ गया। संडे मतलब रविवार, रविवार तो होता है, हाँ रविवार पड़ गया। अब जो कुछ उसको पहले मिलता उसको बैंक में रख लेता था, तो संडे पड़ गया, बैंक से भी निकलना मुश्किल हो गया, वहां से भी नहीं निकलेगा। अब तो ये बढ़िया, ये जो है जब कुछ नहीं मिला तो बहुत हताश हुआ है, लगता है यार भूखे ही सोना पड़ेगा, हमको लग रहा है। इसने घर में देखा महाराज, तो इतनी पोटली थी, पोटली उसमें चावल रखे थे। इसने जब चावल देखे तो कहा चलो ठीक है, आज इसी से गुजारा कर लूंगा, मैं काम चल जाएगा। और महाराज चावल बनाने के लिए, चावल सिद्ध करने के लिए ये जल भरने गया है, इतने में एक कुत्ता आया और पोटली ली और भागा। अब ये तो घबराया, इसने इधर उधर देखा, इसको कुछ नहीं मिला, कहीं लग भगवान में करके मारा और जाकर कुत्ते ही में घला। गजब की बात थी, कुत्ते में घला। और कुत्ता ने जैसे ही पोटली मुंह से छोड़ी, कहीं 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 करके कुत्ता तो भागा। इसने समझा प्रभु आज बचा दी, आज आपने लाज बचा ली, आज आपने नहीं बचाई होती महाराज, आज या असली काम दास के तुम आते ही आए हो प्रभु। और आज महाराज बड़ा मस्का लगा रहा है, आज देखो सेवा देखो, आज बढ़िया वहां से बटकिया उठा करके लाया, जो मारी थी ना फेंका की बटकिया तो मारी थी सालग्राम भगवान, वहां से उठा करके लाया। और लाने के बाद में नहलाता है, धुलाता है और पटा पर बैठालता है और प्रार्थना कर रहा है। क्या कहता है कि प्रार्थना करा स्नान पटा पर, प्रेम समेत तुम्हें पधराए। पधराए मतलब बैठा ले। और टीक साक पूरी और खीर, अनेक पदार्थ तुम्हें पवाए। ग्रामन में हरि धामन में प्रभु अनेक बार दिखाए धराए। पर सत्य कहो श्री सालक ग्राम जू, दास के काम तो आज ही आए। देखो दास के काम तो लेके तुम आज आए हो। भगवान कहते मूर्ख कहेंगे, इतने दिन से पाल रहा हूं, कमजोरी हम लोगों की है, बल्कि किसी कमजोरी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा हम लोग अनुभव में नहीं लाते हैं।
अनुभूति नहीं करते हैं। भगवान की कृपा नित्य निरंतर बरस रही है कि तेरी कृपा में कोई कमी तो नहीं, तेरी कृपा में कोई कमी तो नहीं। अब कभी कहाँ रह गई? पात्रता में हमारी कमी रह गई, हमारे पास पात्रता नहीं है। तेरी ममता में कोई कमी तो नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। माता जी को सच्चे दिल से सच्चा बन करके भजो तो ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, एक कलिकाल की कथाएं बताते हैं आप लोगों के लिए, जिसमें सतयुग में तो जब भगवान कभी मिलते थे, जब शरीर मरीज सुखा दिया करते थे, हैं? लेकिन कलिकाल में तो भगवान सशरीर भगवान मिलते हैं। इसी शरीर से भगवान को प्राप्त कर सकते कलियुग में, लेकिन कब? अब आप कहोगे, प्रश्न कर सकते हो कि महाराज पहले तो भगवान खम्भे में से प्रकट हो जाया करते थे, वो बोल सकते हो आपका मन, आज क्यों नहीं प्रकट होते? ऐसी बात नहीं है। कमी कहाँ है? हमारे भाव में कमी है। प्रहलाद जैसा भाव लाओ, प्रहलाद जैसा भाव लाओ, देखो भगवान कैसे प्रकट नहीं होते हैं। हम लोग भोग लगाते हैं भगवान के लिए, वो कभी मन हुआ तो लगा दिया, कभी नहीं हुआ तो नहीं भी लगाया, ऐसा नहीं है। हमारा भाव, हमारी भक्ति जब मेरा जैसी बनेगी ना, तब भगवान प्रकट होगा, ऐसे नहीं होगा। मीराबाई को तो सभी लोग जानते होंगे, जिनका जीवन ही सर्वस्व परमात्मा के लिए, कि भोर भई साँझ डाले तक सेवा को ही न में हमारो, भोर भई साँझ डाले तक सेवा को ही न में हमारो। स्नान करावे वस्त्र ओढ़ावे, स्नान करावे वस्त्र ओढ़ावे, भोगे लगावे जो लागत प्यारो। भगवान से बातें किया करो, प्रभु से कहा करो कि कब ते निहारत आपे की हो, कब ते निहारत आपे की हो, आपे भी तो हमारी ओर निहारो। कब ते निहारत आपे की ओर, आपे भी तो मेरी ओर निहारो। कब से निहारत आपे की ओर, आपे हमारी ओर निहारो। राधे, ऐसा मेरा जैसा भाव होगा तब देखते भगवान कैसे निखाता है। भाव बनाओ तो सही, पहले पीछे नहीं हटना है। यदि आप सच्चे भक्त हो, ऐसा भाव बनाओ, क्योंकि जब भक्त पर जब बात आ जाती है ना, तो भगवान साक्षात आते हैं। मीरा जी से एक बार क्या हुआ, मीरा जी ने भगवान के लिए दूध पवाया, वो तो हमेशा पवाती थी, तो मीरा जी ने भगवान के लिए दूध पवाया। और दूध पवाने के बाद में अब
पिताजी आए और कहा बेटी ठाकुर जी को भोग लगाओ। भोग नहीं लगाया, गिलास में दूध दिया। मीरा ने कहा पिताजी ठाकुर जी को भोग तो मैं लगा दी। बोले अच्छा, बोले तो वो ब्यारी का जो दूध बचा है ला उसको हम पिए। बोले दूध तो बचा ही नहीं, ठाकुर जी ने पी लिया। तू झूठ बोलना कब से सीख गई? पिताजी मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सही कह रही हूँ। ठाकुर जी ने सारा दूध पी लिया, उसमें दूध बचा ही नहीं। अच्छा सही बता। बोले पिताजी मैं सही बात बता रही हूँ। बोले कैसे पिया? बोले गट 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 करके पूरा दूध पी लिया, पूरा पूरा खा लिया। अच्छा एक काम करो,